नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप नए हैं हमारे YouTube चैनल पर तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आज की जो मैं घटना बताने जा रही हूँ ये सच्ची घटना है। जो मालती चौहान यूट्यूबर जो आज हमारे बीच में नहीं रही हैं, आज मैं उनके बारे में चर्चा करना चाहूंगी। फ्रेंड्स, मालती चौहान जी उत्तर प्रदेश के जिला संत कबीर नगर, थाना माहौली, गांव जगदीशपुर की रहने वाली थी, जो अब नहीं रही है हमारे बीच में। दोस्तों, 23 नवंबर को जो घटना घटी मैं उसके बारे में आपको बताना चाहती हूँ। आप सभी जानते हैं मालती चौहान को, आए दिन उनके वीडियो अपलोड होते रहते थे और काफी फेमस यूट्यूबर हो गई थी। जिस भी यूट्यूब पर हाथ रख देती, जो भी चैनल बना देती थी, वो उनका यूट्यूब चैनल चल जाता था दोस्तों। और वो भोजपुरी गानों पर डांस और एक्टिंग, वो सारी चीजें बहुत अच्छी थी। भोजपुरी भाषा बोला करती थी वो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं उन आखिर वो क्या हुआ उनके साथ में। ऐसा जो 23 नवंबर की घटना है मैं उस पर आपको विस्तार से चर्चा करना चाहूंगी। 23 नवंबर की शाम को जो मालती अपने कमरे में होती हैं, उनका जो बेटा होता है वो अपनी दादी माँ के साथ में सो रहा होता है। तो सुबह के समय होता है तो बच्चा रोने लगता है। तो उनकी जो सासू माँ है मालती चौहान की, वो उठी तो उन्होंने आवाज लगाई, मालती मालती। पर मालती के कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तो वो गई, उन्होंने कुंडी खटखटाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तो कैसे भी करके दरवाजा खुलवाया और उसके बाद में देखा जाके कि मालती चौहान की जो पंखे से साड़ी लटक रही और मालती चौहान उस पंखे में लटकी हुई है। ऐसा दृश्य जब लोगों ने देखा तो सब जगह, मतलब एक एक इतनी बड़ी यूट्यूबर की घटना, लोग पहले तो मजाक ही समझ रहे कि नहीं ये झूठ होगा, क्योंकि आए दिन उनके ऐसे वीडियो रहते थे कि वीडियो में दिखाते थे कि डेथ, आज इसकी डेथ हो गई, आज उसकी मृत्यु हो गई है, और रोना और वो सब ऐसा लगता था जैसे रियल हो। तो लेकिन जैसे ही लोगों को पता चला नहीं ये घटना सच्ची है, तो वैसे ही लोगों का तांता जुड़ गया देखने के लिए। जो भी यूट्यूबर थे, जो भी सोशल मीडिया में जो वीडियो अपलोड करते हैं, सारे लोग वहां आने लगे। और फिर जाके वहां उनकी बॉडी को उतारा गया। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए उनकी बॉडी पहुंचती है। फ्रेंड्स, उस 23 नवंबर की रात को उनका अंतिम लास्ट दिन होता है मालती चौहान का, जो बहुत अच्छी थी। फ्रेंड्स, उनके बहुत सारे वीडियो हैं, आप उनको देख सकते हैं। दिल से बहुत अच्छी थी। एक गरीब फैमिली से थी मालती चौहान, एक मजदूर फैमिली से थी। और उनकी शादी जो होती है विष्णु राज से होती है। विष्णु राज ने मालती चौहान से शादी की। उसके बाद में सब कुछ ठीक चल रहा था उनकी जिंदगी में, और काफी गरीब थे। तो एक बार मालती ने बोला, मालती चौहान ने, कि क्यों ना विष्णु राज हम भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना लें, क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल से अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, क्यों ना हम भी शुरुआत करें। तो मालती चौहान और विष्णु राज चौहान ने दोनों ने एक यूट्यूब चैनल बनाया और दोनों ने उस पर काम करना शुरू किया। और काफी भगवान की कृपा से उनका मालती चौहान का चैनल जो था, दोनों लोगों का बहुत अच्छे से चल रहा था। लाखों उनके फॉलोवर हो गए, सब्सक्राइबर, लाखों सब्सक्राइबर हो गए थे। बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। पर एक चीज जो विष्णु राज की थी वो अच्छी नहीं थी। वो मालती को काफी प्रताड़ित करते थे। काफी वीडियो में मालती ने बताया है कि उनके कहीं पेट में दर्द हो रहा है, कहीं पीठ में दर्द हो रहा है, कहीं कहीं दर्द हो रहा है। तो उनका जो दुख है, जो दर्द है, मुझे तो बहुत बुरा लगा दोस्तों देखकर इतने सारे वीडियो, कि कैसे कोई इंसान इतना अपनी पत्नी पर हाथ उठा सकता है, कैसे कोई इतना मार सकता है। और वो इतना ज्यादा दुखी थी। उन्होंने बताया एक वीडियो में दोस्तों कि हर 10 दिन में उनको उनकी पिटाई होती थी। और ये विष्णुराज अपनी पत्नी को मारता था हर 10 दिन में उनकी। इसमें इस एक कहानी और इसमें ऐड करते हैं, एक पात्र को मैं, वो है अर्जुन वर्मा। अर्जुन वर्मा जो कि एक गैराज में काम करते थे। विष्णुराज की एक बार गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है, तो वो जाते हैं गैराज में। तो वहां पर अर्जुन वर्मा मिलते हैं। तो अर्जुन वर्मा बोलते हैं कि मैं आपके वीडियो देखता हूँ मालती चौहान और विष्णुराज जी, मैं आपका फैन हूं। तो उन्होंने बोला, विष्णुराज जी ने बोला कि तो आप ये सब छोड़ के आप हमारे साथ आ जाइए, आप भी एक अपना नया यूट्यूब चैनल चलाइए। तो विष्णुराज जी ने जो क्या नाम है, अर्जुन वर्मा,
उन्होंने गैराज का काम छोड़ के और इनके साथ ही वीडियो क्रिएटर में लग जाते हैं, इनके साथ में इनकी शूटिंग करना, इनके वीडियो बनाना, वो सब। और उन्होंने खुद का भी अपना एक चैनल बना लिया था। जो अर्जुन वर्मा थे, उनकी बीवी थी, उनके बच्चे थे, पूरा फैमिली, सबका सब कुछ सही चल रहा था। तो एक दिन मालती चौहान ने अपने वीडियो में बताया है कि बहुत मारते थे अर्जुन वर्मा जो थे वो उनके यहाँ पर आना जाना था, क्योंकि एक बार रक्षाबंधन का पर्व था और मालती उनको भाई मानती थी और अर्जुन वर्मा भी उनको सिस्टर मानते थे, बहन मानते थे। एक दिन मार रहे थे मालती को विष्णुराज। जब एक दिन उनको पिटाई कर रहे थे तो अर्जुन वर्मा जो थे उनसे नहीं देखा गया, वो बचाने लग गए। तो विष्णुराज जी ने उनको बहुत सुनाया, ये मालती के बोलते। विष्णुराज बोलता है कि तो मेरी मेहरारू है और मैं उसको मारूं या पीटूं, तुम ले जाओ उसको, तुम रखो जाके इसको, तुम रखोगे, मतलब तुम रखोगे। उनकी जो लैंग्वेज है, ऐसे विष्णुराज उनसे जो अर्जुन वर्मा है उनसे बात करता है कि तुम ले जाओ, तुम्हें ज्यादा लग रहा है, मेरी मेहरारू है, मेरी पत्नी है, मैं उसको मारूं या पीटूं, मैं कैसे भी रखूं, तुम्हें क्या मतलब है, और तुम्हें ज्यादा दर्द है तो तुम ले जाओ अपनी पत्नी को, ले जाओ इसको, रखो जाके अपनी बीवी बना के। ऐसे कुछ बहुत ज्यादा खराब शब्द अर्जुन वर्मा को ये विष्णुराज बोलते हैं। तो फिर अर्जुन वर्मा उस दिन से आना जाना छोड़ देते हैं उनके वहां पर, लेकिन बाहर तो जाते हैं, घर पे आना जाना छोड़ देते हैं, क्योंकि अर्जुन वर्मा से वो जो दुख है मालती चौहान का नहीं देखा जा रहा था। फ्रेंड्स, कोई भी इंसान हो, अगर हमारे अंदर इंसानियत है, अगर कोई किसी को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, तो जाहिर सी बात है हम बोलेंगे ही, उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये अर्जुन वर्मा जी ने ऐसा किया तो उसको बहुत सारी बातें सुनाई गई। एक चीज मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स, कोई भी स्त्री को आप जब प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं, जब उसको कोई थर्ड पर्सन बचाने आता है तो उसके प्रति उसके अंदर प्रेम ऑटोमेटिक जागृत हो जाता है कि चलिए कोई तो हमारे प्रति सहानुभूति दिखा रहा है, कोई तो हमारी हेल्प करने का सोच रहा है। और मालती अर्जुन वर्मा को भाई मानती थी। एक दिन रक्षाबंधन का पर्व था, अर्जुन वर्मा आए तो अर्जुन वर्मा ने खुद अपने हाथों की कलाई मालती के सामने कर दी और कि मुझे राखी बांधो, और मालती ने उनको राखी बांधी। एक भाई बहन का रिश्ता बना लिया उन्होंने, जो मोह बोले भाई है, रिश्ता बना लिया। ऐसे करके बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। धीरे धीरे क्या हुआ पता नहीं, मुझे तो लगता है कि गेम ही खेला गया है, पर एक दो वीडियो में मालती जी ने खुद ही एक्सेप्ट किया है कि उनको धीरे धीरे अर्जुन वर्मा से प्रेम हो गया था। ठीक है, और इस चीज को जो विष्णुराज है, मालती के हस्बैंड है, उन्होंने इस चीज को इतना बड़ा चढ़ा दिया कि ऐसा गेम खेला कि मैं उसके साथ में तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। अर्जुन वर्मा के साथ में विष्णुराज ने गेम खेला और रात में 12 बजे उसको अर्जुन वर्मा को कॉल किया कि नहीं तुम आ जाओ, और मालती चौहान को कोई नहीं था, एक कैमरामैन था शायद, और विष्णुराज और मालती चौहान और उनका बच्चा था। वो मंदिर में, शिव जी के मंदिर जाते हैं रात में 12 बजे। फ्रेंड्स, कौन शादी करवाता है? और वही मंदिर में जाके, अगर तुम्हें सच में रियल में शादी करवानी थी तो बाकायदा पंडित को बुलवा के, अगर तुम इतने ही महान हो कि अपनी बीवी को दूसरे के हाथों में सौंपना चाहते हो, अपने बच्चों को दूसरे के हाथ में सौंपना चाहते हो, तो आपको बाकायदा अच्छे से शादी करानी चाहिए। तो आप तो इतने बड़े यूट्यूबर थे और आप गरीब भी नहीं थे, पहले आप गरीब थे, जब से आप यूट्यूबर बने, फेमस हुए, जब से आपके पास में पैसा आया, तो ये मानता आपको सबके सामने दिखानी चाहिए थी। क्यों आपने रात में 12 बजे ही अकेले में दोनों की शादी? क्या कुछ वो जो सिंदूर था, वो सिंदूर रेड कलर का नहीं था, वो गुलाल टाइप का था, जो अर्जुन वर्मा ने मालती चौहान के मांग में भरा था, वो गुलाल टाइप में था, वो सिंदूर नहीं था। और अर्जुन वर्मा उस वीडियो में बोल रहे हैं, विष्णुराज वर्मा उस वीडियो में बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारी शादी करवाता हूँ और ये बच्चा भी तुम रखो, बीवी भी तुम रखो, और क्या बोलते हैं, ये शिवलिंग था, शिवलिंग पर हाथ रख के बोलो कि मैं आज से ये मेरे पति हैं और तुम मेरी पत्नी हो। ये सब चीजें उस वीडियो में दिखाई गई हैं दोस्तों, मैंने वो वीडियो देखा है, अगर आप देखना चाहें तो वो वीडियो सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। ऐसे करके वो उनकी शादी विष्णुराज जी करवा देते हैं, अपनी बीवी की शादी अर्जुन वर्मा से करवा देते हैं, और वो उनके साथ में चली जाती हैं अर्जुन वर्मा के। मालती बहुत भोली वाली महिला, मैं बोलूंगी कि मतलब एक जो रहता है ना लोगों में, बहुत ज्यादा डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, बहुत चतुर चालाक, एक तो सीधे साधे हर तरीके के लोग हैं,
तो जितना मैंने मालती चौहान को देखा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छी महिला मुझे लगी फ्रेंड्स। गलती हर इंसान से होती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उसके साथ में गेम खेल लिया जाए। उसको समझाया भी जा सकता था, उसका एक बच्चा था, उसके पति को थोड़ा उसको समझाना चाहिए। अगर इंसान भटकता है तो उसको रास्ते पे लाया जा सकता है, ये नहीं उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दो आप। और ये कोई महानता नहीं है, मैं नहीं बोलूंगी कि ये महानता है। और कहीं ना कहीं मालती ये चीज जानती थी, और मालती ने एक चीज ये वीडियो में जाहिर भी किया है कि विष्णु राज किसी राधिका नाम की लड़की है, उससे उससे शादी कर लेगा। और ये मुझे लगता है, मेरा मानना है कि यही, मुझे लगता है यही गेम था उनका कि कैसे भी करके मालती से छुटकारा पाया जाए विष्णु राज का, ताकि उनका जो रास्ता है वो साफ हो जाए, मालती दूसरे के साथ चली जाए। और वो एक आध साल बाद ही, क्योंकि ये मालती ने खुद बोला है कि विष्णु राज राधिका के साथ में शादी कर लेंगे, ये वीडियो में उनके बोला गया है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये विष्णु राज की चाल थी, जो मालती को दूसरों के हाथों में सौंपना चाह रहा था और अपना रास्ता साफ करना चाह रहा था, जो विष्णु राज है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अगर मालती ने ये चीज स्वीकार भी की, बता देती हूँ, उनकी शादी होती है 2 दिन, वो उनके जो नए पति होते हैं अर्जुना, उनके साथ में रहती हैं। उसके बाद में जो नया पति होता है वो अर्जुन वर्मा, वो भी छोड़ के चले जाते हैं वो, क्योंकि उनकी खुद की भी पत्नी होती है, उनके खुद के भी बच्चे होते हैं। ये गेम ही है, मुझे तो नहीं समझ में आया ये कैसा गेम है दोस्तों। उसके बाद में मालती चौहान काफी परेशान होती हैं, वो बोलती अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं। पहले पति ने दूसरा जो पति बना वो उसने भी छोड़ दिया। ये एक प्रकार का गेम चला दोस्तों मालती चौहान के साथ में। एक जो भोली वाली महिला है, उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई, जिंदगी क्या, वो दुनिया से ही चली गई दोस्तों। काफी दुख होता है, जो भी है मालती चौहान चली गई, पर उनके बच्चा का क्या, बच्चा तो बिना माँ के रह गया फ्रेंड्स। एक शायद अब वो पहले जैसा कभी नहीं हंस पाएगा, जो बच्चा अपने माँ के साथ में प्यार से रहता है। तो फ्रेंड्स, आगे मैं बताती हूँ आपको फिर क्या होता है। तो मालती चौहान काफी परेशान हो जाती हैं, वो सोचती हैं कि कुछ जो भी है मैं अपने घर जाऊंगी, मैं अपने पति के घर जाऊंगी, जहां मैंने जो मेरी शादी हुई थी पहली, मैं वहीं जाना चाहती हूँ। तो मालती चौहान अपने घर आ गई। फिलहाल तो उन्होंने कहा चली थोड़ी दिन के लिए अपने घर चली जाती हैं वो मायके, क्योंकि काफी परेशान थी उस समय वो। क्योंकि फ्रेंड्स, जब और सोशल मीडिया पर ये बहुत बड़ी चीज थी कि हर चीज उनकी सोशल मीडिया पर आ रही थी। और जब ये शादी वाला वीडियो लोगों के बीच में जाता है तो ये बहुत ज्यादा लोगों ने उनको बोला कि ऐसा कैसे आप कर सकती हैं, आप बहुत गलत है। बहुत ज्यादा लोगों ने उनको ताने दिए, और वो इस चीज को खुद स्वीकार किया कि हाँ मैंने गलती की है और मैं इसको सुधारना भी चाहती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। उन्होंने ये भी वीडियो बनाई कि मैं सोशल मीडिया भी छोड़ दूंगी, मैं अपने बच्चों को ऐसी परवरिश देना चाहती हूँ कि वो मेरा बच्चा भी याद करे मुझे, मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती हूँ। उन्होंने ये बोला मैं अकेले अपने बच्चे का जीवन और पालन पोषण में अकेले अपने बच्चे का करना चाहती हूँ, मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। ये मालती चौहान ने इस वीडियो को अपलोड किया दोस्तों सोशल मीडिया पर, क्योंकि उनको स्वीकार हो गया, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत थी और मैंने गलत किया। दोस्तों, गलती हर इंसान करता है, अगर वो गलती इंसान स्वीकार कर लेता है तो लोगों को समझना चाहिए कि कम से कम गलती का एहसास तो हुआ फ्रेंड्स। लेकिन आए दिन कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पर जो भी लोग हैं उन्होंने भोजपुरिया नहीं गोरखपुरिया भौजी से, जो गोरखपुरिया भौजी हैं काफी फेमस चल रही हैं वो भी, और मालती चौहान के बाद में तो और भी हो गई है मुझे लगता है। और उनसे मालती चौहान ने मदद मांगी कि कैसे भी करके हमारा जो मैटर है उसको सॉल्व कराइए, उसको हल कराइए, हमारे बीच में जो झगड़ा चल रहा है, हमारे बीच में जो परेशानियां चल रही हैं। तो जब गोरखपुरिया भौजी के पास में ये मालती चौहान बात करती हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो भी इनका मैटर रहता है वो सारा सोशल मीडिया पे आ जाता है। जब भी वो फोन से कुछ भी मालती बात कर रही हैं, विष्णु राज बात कर रहे हैं, या अर्जुन बात कर, जो भी बात कर, वो सारी रिकॉर्डिंग जब वो यूट्यूब पर सारी सोशल मीडिया पे पहुंचती हैं। दोस्तों, एक चीज मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ, अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है तो आपको कुछ ना कुछ भगवान समझ के आपको अपनी मन की बात बताता है, अपने दिल की बात बताता है, और आपसे वो अपना दर्द बयां करना चाहता है। आप ऐसा मत करिए कि आप पूरे जहान में उसके दर्द को बता दीजिए, जितना हो सके आप उसकी हेल्प करिएगा। और शायद यहाँ पर समझा नहीं, हमारी जो गोरखपुरिया भौजी हैं उन्होंने इस चीज को नहीं समझा कि
आखिर कोई आपको अपना दर्द बता रहा है तो उस तक ही सीमित रखें। क्या बोले, व्यू के चक्कर में, फेमस होने के चक्कर में सारी जो उनकी रिकॉर्डिंग थी सारी यूट्यूब पर आ रही थी दोस्तों। मैंने भी सुनी वो रिकॉर्डिंग, इसलिए मुझे लगा कि ऐसा मत करिए दोस्तों। कभी भी आपको कोई अपने दिल की बात बताता है तो उसको सुनिए, उसको समझिए, हो सके तो उसको हेल्प करिए, उसको सुलझाने का कोशिश करिए। 4 लोगों में बातें मत बनाइए उसके बारे में। कोई आपको अगर अपने मन की बात बताता है तो दोस्तों इतना तो विश्वास करना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्या होता है, ये जो गोरखपुरिया भाभी सबको जो बात है वो, तो फ्रेंड्स गोरखपुरिया भाभी से मालती चौहान ने हेल्प के लिए ही सोचा था कि मेरी मदद हो जाएगी, कैसे भी करके मैटर को सुलझाया जाएगा। पर वो मैटर और उलझता जाता है। सारी चीजें जब सोशल मीडिया पर आ जाती तो मालती जो है ना बहुत डिप्रेशन में चली जाती, बहुत परेशान हो जाती है। फ्रेंड्स कोई भी हो, किसी की अगर बदनामी होती है, मालती चौहान ने एक वीडियो बनाया है कि प्लीज सोशल मीडिया जो भी हमारे फ्रेंड्स है हमको इतना बदनाम मत करिए दोस्तों। ये मालती की गुहार थी। और फिर उसके बाद में वो अपने जब पिता के घर होती हैं तो विष्णु राज जो उनका पति होता है वो लेने के लिए आ जाता है उनको कि नहीं चलो घर चलते हैं। क्योंकि विष्णु राज का जो चैनल था, ये दोनों में थोड़ा झगड़ा हो गया था, दोनों ने अपने अलग अलग चैनल बना लिए थे दोस्तों। विष्णु राज का अलग था, मालती चौहान फन का अलग था, और उनका जो बेटा है युवराज फन, उनका चैनल अलग था। तो तीनों चैनल अलग अलग थे। इनकी जो भी घटनाएं, जो भी कुछ भी करते थे, छोटी छोटी चीजें तुरंत यूट्यूब पर वीडियो में वायरल कर देते थे और काफी अच्छे व्यू भी आते थे इन लोगों के। तो फ्रेंड्स उनके पिता ने बोला, जब विष्णु राज लेने के लिए जाते हैं मालती चौहान को, तो उनके पिता ने बोला कि बेटा अभी वो मानसिक रूप से सही नहीं है मालती, अभी उसको थोड़ी दिन मायके में रहने दो, जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगा तब आप उसको लेके जाना। पर विष्णु राज को नहीं तसल्ली हो रही थी कि चलिए अगर वो बोल रहे हैं उसके ससुर जी तो उसको मान लेना चाहिए था। फ्रेंड्स एक लेडीज के लिए काफी ये जितनी चीजें हुई मुझे नहीं लगता है कि अच्छी चीजें हैं। ये सारी बहुत ज्यादा परेशान करने वाली चीजें थी जो मालती चौहान के साथ में हो रहा था। फ्रेंड्स सारा बहुत ही परेशान करने वाला था। तो फिर लेकिन विष्णुराज नहीं माने क्योंकि उनको कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था। क्योंकि मालती चौहान ही थी जो किसी भी चैनल पर हाथ रख देती थी वो चैनल चल जाया करता था। मालती चौहान की वजह से आज विष्णु राज की लाइफ बदली है। क्योंकि ये बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। विष्णु राज चौहान बहुत ठेला लगाते थे किसी का, और मालती चौहान भी मजदूर घर से थी। दोनों ही फैमिली एक मिडिल क्लास, मिडिल क्या गरीब फैमिली थी। लेकिन यूट्यूब ने इनकी जिंदगी बना दी। लाखों करोड़ों आज इन्होंने इस पे यूट्यूब पर आकर कमाए दोस्तों। पर हुआ क्या, इतने ज्यादा व्यू के चक्कर में मालती चौहान की ही जिंदगी चली गई। फ्रेंड्स ये काफी दुखदाई घटना है। और जब विष्णु राज लेके गए मालती चौहान को, उसी रात उसी समय क्या हुआ पता नहीं चला। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, किसी ने मार दिया है या वो खुद उन्होंने अपने आप ऐसा किया है, अभी तक इसकी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि आखिर हुआ क्या है। पुलिस प्रशासन इसकी अच्छे से जांच करेंगे तो सब कुछ सामने आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वीडियो उनके पड़े हुए हैं। आखिर क्या हुआ, विष्णु राज से पूछा गया तो विष्णु राज ने बताया कि वो 10 बजे रात में अपने स्टूडियो चले गए थे और मालती चौहान अकेली थी। उनकी जो सासू माँ थी और जो बच्चा था वो बाहर थे। अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि किसने क्या किया है दोस्तों। लेकिन फ्रेंड्स जो भी इसके जिम्मेदार है उन सबको सजा होनी चाहिए मुझे लगता है। क्योंकि कहीं ना कहीं सबका कहीं ना कहीं रोल तो रहा है। विष्णु राज, आज आपने इतनी वाइफ को अपने इतना प्रताड़ित किया, वो रो रो के बता रही थी कि उसके कहीं पेट में दर्द, कहीं पीठ में दर्द होता है, आपने उसको इतना मारा है क्यों? वो इंसान है, वो कोई यार इतना तो जानवरों के साथ नहीं करता। फिर आपकी पत्नी थी वो, आप कैसे इंसान है? आप अपनी पत्नी को इतना प्रताड़ित करते थे और आप इतना प्रताड़ित करने के बाद में आपको लगता है कि वो फिर भी आपके साथ में रहती थी। और प्रताड़ित करने के बाद अगर सच में उसको मन में अगर किसी के प्रति कुछ हुआ, अगर कुछ प्रेम जागृत हुआ किसी के प्रति, उसकी वजह भी आप हो विष्णु राज। और चलिए अगर उसको ऐसा हुआ था किसी कि चलो हाँ ऐसा है, आपको वहां समझाना चाहिए था। पर आपने क्या किया, आपका
आपका रास्ता साफ हो जाए इसलिए आपने उसको दूसरे के हवाले सौंप दिया। कौन इतना महान इंसान है भैया जो अपने बेटे को और पत्नी को सौंप दे दूसरे के हवाले? कुछ ना कुछ रीजन जरूर होता है इस चीज में, और इसमें तो रीजन विष्णुराज जी आपका साफ ही था कि आप उसको वहां शादी करा के आप जो आपका चल रहा है वीडियो में जो बताया है मालती चौहान ने कि आप राधिका से शादी करने वाले हैं, ये चीज खुद मालती चौहान ने बताई अपने वीडियो में दोस्तों। तो गलत है, बहुत गलत हुआ मालती चौहान के साथ में। मैं तो यही बोलूंगी कि बहुत गलत हुआ है। और भगवान कभी भी मुझे लगता है आत्महत्या नहीं करनी चाहिए किसी को भी। जीवन एक बार मिलता है दोस्तों, बार बार ये जिंदगी नहीं मिलती है। कितनी भी हम कठिनाइयों में, कितनी भी परेशानियों में हो, पर कभी भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। और एक वीडियो में मालती चौहान ये भी बोलती हैं कि मैं अपने बच्चे को मेहनत मजदूरी करके पाल लूंगी, पर मैं उसको खुद परवरिश दूंगी। तो इंसान फ्रेंड्स मन में सोच आता है कि कोई ऐसे आत्महत्या कैसे कर सकता है अपने बच्चे के लिए। अपने बच्चे, माँ अपने बच्चे के लिए तो जीती है दोस्तों। दुनिया में कुछ भी हो, लेकिन माँ के लिए जो बच्चे का प्रेम होता है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि माँ अपनी जान से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करती है, अपनी जान से ज्यादा बच्चे को लगाव रखती है दोस्तों। तो भगवान जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो भी हुआ मालती चौहान के साथ में बहुत गलत हुआ। बहुत अच्छी एक महिला थी, एक गरीब फैमिली से आकर उतना उन्होंने नाम कमाया अपना, उनका जीवन बदल गया था फ्रेंड्स। जो भी इसके जिम्मेदार है, उनकी मौत के जिम्मेदार है, उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। फ्रेंड्स मेरा बस वीडियो बनाने का यही माध्यम था कि मैं इस जानकारी को आप सभी तक पहुंचाऊं, और मेरा किसी को हर्ट करना या किसी को परेशान करना मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था फ्रेंड्स। और जो भी मालती चौहान के दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को फ्रेंड्स। नमस्कार, राधे राधे। और दोस्तों बस मैं यही चाहूंगी कि जल्द से जल्द पता लगना चाहिए कि उनका असली कातिल कौन है, किसने ये किया है, वो सामने आना चाहिए फ्रेंड्स। सामने आएगा तो मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी फ्रेंड्स। और फिलहाल भगवान मालती चौहान की आत्मा को शांति दे फ्रेंड्स। बहुत गलत हुआ है उनके साथ में। ओम शांति।